गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। विशाल के बाहर आते ही परिजनों के निकले आंसू, बंटी मिठाई, जमकर हुई आतिशबाजी। हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले के तहत बलह क्षेत्र का विशाल, जो कि पिछले 18 दिनों से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसा हुआ था, उसके टनल से निकलते ही परिवार में खुशी का माहौल है। यहां पर परिजनों ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की है। क्षेत्र के विधायक इंदर सिंह गांधी स्वयं मौके पर पहुंचे और माता सहित सभी परिजनों को बधाई दी। इस दौरान सुबह से ही आसपास के लोग भी विशाल के घर पहुंचे और पल पल उसके निकलने के इंतजार में समय गुजारते रहे। जैसे ही वह बाहर आया तो सभी की आंखें आंसुओं से भर गई। माता उर्मिला देवी, दादा गोवर्धन खुशी से भावुक हो गए। विशाल के घर पर दिवाली जैसा माहौल है, घर में जमकर आतिशबाजी की जा रही है। वहीं दिवाली के दिन विशाल टनल में फंस गया था, जिसके चलते परिवार में दिवाली नहीं मनाई गई थी। राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर को लगेगी, इन मामलों की भी होगी सुनवाई। राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर को आयोजित होगी। इसमें विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव जितेंद्र कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली पानी, भरण पोषण एवं अन्य आपराधिक, कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद, भू अधिग्रहण, वहीं सेवाओं से संबंधित तनख्वाह एवं भत्ते, सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, राजस्व मामले केवल जिला व उच्च न्यायालय में लंबित व अन्य दीवानी मामले, किराया, सुख भोग अधिकार, गुजारा भत्ता, हिदायत संबंधी, विशिष्ट प्रदर्शन, सूट संबंधी लंबित मामलों की सुनवाई भी राष्ट्रीय लोक अदालत में की जाएगी। बड़े मुनाफे के चक्कर में लुटाए 18.5 लाख रुपए, कांगड़ा में हरिपुर के युवक से ऑनलाइन ठगी। हिमाचल प्रदेश के लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट और लालच के चक्कर में लगातार करोड़ों की ठगी का शिकार हो रहे हैं। अभी तक क्रिप्टो करेंसी की करोड़ों की ठगी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच भी राज्य के लोगों से बड़े लालच के चक्कर में लाखों लूटने का सिलसिला जारी है। वहीं पैसा कमाने का विज्ञापन इंटरनेट के माध्यम से दिखाकर शातिरों ने जिला कांगड़ा के हरिपुर के एक युवक से टेलीग्राम टास्क के नाम पर 18,51,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। ठगी के शिकार युवक ने साइबर थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला में इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई है। हरिपुर देहरा के युवक ने बताया कि इंटरनेट के टेलीग्राम ऐप में उसे पैसे कमाने का विज्ञापन दिखा, जिसमें घर बैठे कुछ पैसे निवेश करके लाखों रुपए कमाने की बात कही गई थी। उस विज्ञापन के साथ दिए गए लिंक पर जब क्लिक किया तो टेलीग्राम ऐप की साइट पर पहुंच गया। वहां उसे बताया गया कि 100 रुपए के निवेश से शुरुआत करके काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। 30 नवंबर को बारिश बर्फबारी का अलर्ट, 2 दिसंबर तक छाए रहेंगे बादल। हिमाचल में 1 दिसंबर तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि 1 दिसंबर तक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। इस दौरान प्रदेश के निचले क्षेत्रों में बारिश और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार है। वहीं 30 नवंबर को मध्यम एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बिजली कड़कने और आंधी के साथ बारिश बर्फबारी की आशंका है। बता दें, बीते दिनों चोटियों पर हुई ताज़ा बर्फबारी के बाद हिमाचल में ठंड लौट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला के काजा और ताबो में ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई है। पूरे क्षेत्र में बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। किन्नौर की ऊंची चोटियों पर भी हल्की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 2 दिसंबर से राज्य के सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। रोहित ठाकुर बोले, हिमाचल के प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई अगले सत्र से। हिमाचल के 10,300 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से पहली दूसरी कक्षा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई की शुरुआत होगी। अन्य कक्षाओं में चरणबद्ध तरीके से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना समय की मांग है। प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ाई करवाने का फैसला किया गया है।
जगत सिंह नेगी बोले, भाजपा ने किया कर्ज लेकर घी पीने का काम, एचआरटीसी के लाखों रुपए नहीं चुकाए। कांग्रेस सरकार पर कर्ज लेने का आरोप लगाने वाली भाजपा ने अपनी सरकार में कर्ज लेकर घी पीने का काम किया। कर्ज लेकर जलसों पर ही करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पिछले कल सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने एचआरटीसी बसों से भीड़ जुटाने का काम किया और अब तक एचआरटीसी के लाखों रुपए नहीं चुकाए हैं। कहा कि भाजपा की तो डबल इंजन की सरकार थी, हम तो सिंगल इंजन की सरकार है, फिर भी विकास के काम नहीं रुकने दिए। हर क्षेत्र में काम हो रहा है। कर्ज हर सरकार लेती है, लेकिन एक सीमा तक ही कर्ज लिया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने काला चश्मा पहन रखा है। विधानसभा सत्र से पहले आपदा पर चर्चा को लेकर शोर करते रहे। सत्र के दौरान आपदा पर चर्चा में भी खूब शोर शराबा किया गया, लेकिन जब हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को पास करने का मौका आया तो सदन का बहिष्कार कर दिया। सब्जियों का समर्थन मूल्य तय करे सरकार, हिमाचल किसान यूनियन ने बुलंद की आवाज़। हिमाचल किसान यूनियन ने प्रदेश भर के किसानों की मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद कर दी है। यूनियन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रदेश में विभिन्न प्रकार की सब्जियों का समर्थन मूल्य भी घोषित करें, क्योंकि वर्तमान में यदि फूल गोभी की बात करें तो यह सब्जी मंडी में 3 से 4 रुपये बिक रही है, जिससे सब्जी उत्पादकों को अपनी मेहनत का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यदि सरकार सब्जियों का समर्थन मूल्य घोषित करती है तो कृषकों को औने पौने भाव में विक्रय करने से निजात मिलेगी। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर हिमाचल में अलर्ट, सैंपल लेने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा H5N2 वायरस को लेकर अलर्ट किया है। हालांकि अब तक हिमाचल में इस बीमारी का एक भी मामला नहीं आया है। WHO की गाइडलाइन के बाद प्रदेश सरकार ने अस्पताल प्रबंधनों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने को कहा गया है। ओपीडी में सर्दी, खांसी, बुखार, निमोनिया से ग्रसित मरीजों के टेस्ट करने के लिए कहा गया है। वहीं यह बीमारी बच्चों को अपनी गिरफ्त में लेती है। इन्फ्लुएंजा ने बीमारियों के लक्षणों को खराब कर सकता है। वहीं गंभीर मामलों में इन्फ्लुएंजा से निमोनिया हो सकता है। अन्य चिकित्सीय समस्याओं वाले या गंभीर लक्षण वाले लोगों को चिकित्सकों की सलाह लेनी जरूरी है। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा ने बताया कि बीमारी को लेकर समय समय पर अस्पताल प्रबंधन को दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, नए शैक्षणिक सत्र के बीच में तबादले नहीं करने के प्रयास। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शैक्षणिक सत्र से साल के बीच में शिक्षकों के तबादले नहीं करने के प्रयास किए जाएंगे। तबादलों में अधिक समय लगने से अन्य काम प्रभावित होते हैं। अगले वर्ष लोकसभा चुनाव होने हैं। 2-3 माह चुनाव आचार संहिता लगने से तबादले वैसे भी नहीं हो सकेंगे। हमारा भी प्रयास रहेगा कि सत्र के बीच में शिक्षकों को नहीं बदला जाए। राज्य सचिवालय में शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा करने के बाद मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नए सत्र से स्कूल कॉलेजों में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो ये हैं सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।